की ब्यूटी ने पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपना दीवाना बना दिया। जिसकी एक झलक स्क्रीन पर आती थी तो लोग अपनी नजरें हटा नहीं पाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबरा शरीफ की लाइफ सिर्फ ग्लैमर और सक्सेस की कहानी नहीं थी। इस कहानी में लव भी था, मैरिज भी, डाइवोर्स भी और ऐसी कंट्रोवर्सीज और र्यूमर्स भी जो सालों तक उनका पीछा करती रही। आखिर बाबरा शरीफ की शाहिद के साथ शादी क्यों खत्म हुई, फैसल रहमान के साथ उनका नाम क्यों जोड़ा गया और शेख जायद के साथ उनके रिलेशनशिप के हवाले से जो कहानियां सामने आती रहीं उनमें कितनी सच्चाई थी। आज की वीडियो में हम बाबरा शरीफ की लाइफ के इंटरेस्टिंग और अनएक्सप्लोर्ड चैप्टर्स को डिटेल में जानेंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बाबरा शरीफ की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा उनकी फेम नहीं बल्कि उनकी खामोशी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एरा में बहुत सी एक्ट्रेसेस ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन कुछ फेसेस ऐसे थे जो सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रहे। उन्होंने फैशन, ब्यूटी और सिनेमा के पूरे एरा पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उन्हीं लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से एक नाम है बाबरा शरीफ। बाबरा शरीफ को पाकिस्तानी सिनेमा की मोस्ट ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपने करियर का आगाज टेलीविजन कमर्शियल्स से किया और बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। उनकी ब्यूटी, पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस से बिल्कुल अलग बना दिया। लेकिन जितनी फास्ट उनका करियर सक्सेसफुल हुआ, उतनी ही तेजी से उनकी पर्सनल लाइफ भी पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा बन गई। और फिर उनकी लाइफ में आए लव, मैरिज, डाइवोर्स, र्यूमर्स और कंट्रोवर्सीज। बाबरा शरीफ का नाम शोबिज में सबसे पहले कमर्शियल्स की वजह से प्रोमिनेंट हुआ। उनका एक वॉशिंग पाउडर का कमर्शियल इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें जेट पाउडर गर्ल का नाम से भी पहचाना जाने लगा। उस वक्त टेलीविजन कमर्शियल्स आज की तरह कॉमन नहीं थे, इसलिए अगर किसी मॉडल का कमर्शियल हिट हो जाता था तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ती थी। बाबरा की ब्यूटी और कैमरा फ्रेंडली पर्सनैलिटी ने उन्हें भी बहुत जल्दी फेमस कर दिया। और फिर उनकी एंट्री हुई पाकिस्तानी फिल्म्स में। यहाँ से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। बाबरा शरीफ ने 1970s के दौर में पाकिस्तानी सिनेमा में अपना करियर स्टार्ट किया। उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने गोल्डन पीरियड में थी। सिनेमा हॉल्स पैक्ड हुआ करते थे। फिल्म स्टार्स सेलिब्रिटीज से ज्यादा किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे और ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को फॉलो करती थी। बाबरा शरीफ ने इसी गोल्डन एरा में अपनी जगह बनाई। उन्होंने डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम किया और आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल होने लगा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सिर्फ ब्यूटी क्वीन बनकर नहीं रही बल्कि एक्टिंग के थ्रू भी अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश की। बहुत से लोग बाबरा शरीफ को सिर्फ उनकी ब्यूटी की वजह से याद करते हैं, लेकिन उनका करियर इससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने रोमांटिक कैरेक्टर्स के अलावा डिफरेंट शेड्स का रोल भी परफॉर्म किए। उनकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल और ओवरऑल फैशन सेंस भी अपने जमाने में बहुत पॉपुलर था। आज सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के आउटफिट्स वायरल होते हैं, लेकिन उस वक्त मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और फिल्म पोस्टर्स ही स्टार्स का फैशन ट्रेंड सेट करते थे। और बाबरा शरीफ उन एक्ट्रेसेस में से थी जिनका स्टाइल आम वुमेन भी फॉलो करती। इसी वजह से उन्हें अपने एरा की एक फैशन आइकन भी कहा जा सकता है। अब आते हैं बाबरा शरीफ की पर्सनल लाइफ के सबसे फेमस चैप्टर की तरफ, शाहिद और बाबरा शरीफ। शाहिद उस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा का बहुत पॉपुलर हीरो थे। उनकी पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी ने उन्हें फीमेल फैंस का फेवरेट बना दिया था। जब शाहिद और बाबरा शरीफ एक दूसरे के करीब आए तो फिल्म इंडस्ट्री में नेचुरली बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री भी ऑडियंस को पसंद आती थी और फिर ये रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंच गया। बाबरा शरीफ और शाहिद ने शादी कर ली। उस वक्त ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत टॉक्ड अबाउट मैरिज थी। लोगों को लग रहा था कि ये एक परफेक्ट फिल्म स्टार कपल है, लेकिन हर लव स्टोरी का एंडिंग हैप्पी नहीं होता। बाबरा शरीफ और शाहिद की मैरिज ज्यादा अरसा कंटिन्यू नहीं रह सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी 1977 में हुई और तकरीबन एक साल बाद डाइवोर्स, लेकिन उनकी सेपरेशन की एग्जैक्ट पर्सनल रीजंस पब्लिकली क्लियर नहीं की गई। और शायद यही रीजन था कि उनकी मैरिज के अराउंड बहुत सी स्पेकुलेशंस भी होती रही।
लोग अपनी अपनी स्टोरीज बनाते रहे, मीडिया में डिफरेंट क्लेम्स सामने आते रहे, लेकिन बाबरा शरीफ ने अपनी पर्सनल लाइफ का हर राज को पब्लिक नहीं किया, और ये उनकी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा। कुछ पुरानी मीडिया स्टोरीज और अनऑफिशियल सोर्सेज में बाबरा शरीफ का नाम यूएई के फॉर्मर रूलर शेख जायद बिन सुल्तान के साथ जोड़ा गया। इस हवाले से टाइम के साथ डिफरेंट स्टोरीज सर्कुलेट होती रही। कुछ लोगों ने रिलेशनशिप के क्लेम्स किए, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिलेशनशिप को प्रूव करने वाला रिलायबल, डायरेक्ट और कंक्लूसिव एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इस स्टोरी को कंफर्म लव स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट करना सही नहीं है। बाबरा शरीफ ने अपने लॉन्ग करियर में बहुत सी पाकिस्तानी फिल्म्स में काम किया। उनका नाम पाकिस्तानी सिनेमा के गोल्डन एरा की कई इंपॉर्टेंट फिल्म्स के साथ एसोसिएट रहा। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका करियर सिर्फ कुछ सालों का नहीं था, वो कई सालों तक इंडस्ट्री में एक्टिव रही और डिफरेंट जनरेशंस के ऑडियंसेस ने उन्हें स्क्रीन पर देखा। उनकी फिल्मोग्राफी में रोमांटिक, ड्रामेटिक और सोशल थीम्स वाली फिल्म्स भी शामिल रही। बाबरा शरीफ की सक्सेस का सिर्फ एक रीजन नहीं था, उनके पास ब्यूटी थी, लेकिन ब्यूटी के साथ कॉन्फिडेंस भी था। उनके पास ग्लैमर था, लेकिन एक्टिंग स्किल्स भी थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी और ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन भी पावरफुल था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। इसी वजह से आज भी जब पाकिस्तानी सिनेमा का गोल्डन एरा का जिक्र होता है तो बाबरा शरीफ का नाम नेचुरली सामने आ जाता है। वक्त के साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज होती गई, न्यू एक्टर्स आए, न्यू ट्रेंड्स आए, सिनेमा का स्टाइल चेंज हुआ और पुराने गोल्डन एरा का बहुत से स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन से दूर होते गए। बाबरा शरीफ से ने अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज को लिमिटेड कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेसी को हमेशा इंपॉर्टेंस दी। आज भी वो उन सेलिब्रिटीज में से हैं जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खुद अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बनाने से बचती रही हैं। बाबरा शरीफ की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शायद उनकी फेम नहीं, उनकी खामोशी है। उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लव स्टोरीज डिस्कस की गई, मैरिज डिस्कस हुई, डाइवोर्स डिस्कस हुआ, र्यूमर सर्कुलेट हुए, लेकिन बाबरा ने हर चीज पर पब्लिक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा। शायद इसीलिए आज भी उनकी लाइफ के कुछ चैप्टर्स मिस्ट्री बने हुए हैं, और ये मिस्ट्री ही उनकी स्टोरी को दूसरी सेलिब्रिटीज से डिफरेंट बनाती है। 1970s के सेकंड हाफ में बाबरा शरीफ की फिल्मोग्राफी बहुत रैपिडली एक्सपेंड हुई। 1976 में उनकी फिल्म्स में आज दी ताजा खबर, चोर नू मोर, अधूरी जवानी, आंसू और शोले, जुबैदा, तलाश, आग और आंसू, वक्त नशमन, शबाना जैसे टाइटल्स शामिल थे। 1977 में बेटी, इंसान, जवानी दीवानी, मेहमान, प्यार का वादा, आशी, दर्द, पहली नजर जैसे टाइटल्स शामिल थे। उन्होंने इस दौर में डिफरेंट हीरोज के साथ काम किया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को बहुत पसंद आती थी। कभी कभी किसी सेलिब्रिटी की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट वो नहीं होता जो दुनिया जानना चाहती है, बल्कि वो खामोशी होती है जो वो अपने साथ लेकर चलती है। बाबरा शरीफ ने फेम देखी, सक्सेस देखी, लव देखा, मैरिज की, डाइवोर्स का एक्सपीरियंस किया और फिर अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना चूज किया। अगर आपको बाबरा शरीफ की ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि पाकिस्तानी शोबिस के गोल्डन एरा की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हिडन स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट्स में जरूर बताएं आपके ख्याल में बाबरा शरीफ की लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।